क्या हुआ जी? आज कुछ काम मिला या नहीं? घर में खाने के लिए और कुछ नहीं बचा है, बस थोड़े से दाल चावल बचे थे, उसकी मैंने खिचड़ी पका दी है। नहीं भाग्यवान, पिछले कई दिनों से कोई काम नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि अभी इस महीने उनके पास कोई काम नहीं है। जब फसल की कटाई शुरू होगी तब काम मिलेगा। मैं तो यह सोचकर परेशान हूँ कि इस महीने अगर कोई काम नहीं मिला तो हम सबके खाने पीने का जुगाड़ कैसे होगा। चिंता मत करो जी, भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। पापा, इस बार गांव में जो मेला लगेगा उसमें आप मुझे गुड़िया दिलाओगे ना? अगली बार तो आपने कहा था कि मैं अभी बहुत छोटी हूँ, अगले साल तक मैं बड़ी हो जाऊंगी। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, तो अब तो मुझे गुड़िया दिलाओगे ना पापा? हाँ बेटा, इस साल तुम्हें जरूर गुड़िया दिलाऊंगा। अब चलिए खाना खा लीजिए, ठंडा हो रहा है। हाँ चलो, सरिता तुम भी आकर खाना खा लो। जी आप खा लीजिए, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। रामू और उसकी बेटी दोनों खाना खा लेते हैं और तभी उनके दरवाजे पर एक बाबा की दस्तक होती है। बाबा की आवाज सुनकर रामू और उसकी पत्नी दोनों बाहर आते हैं। अरे बेटा, कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बाबा, हमारे पास तो खुद के खाने के लिए ठीक से खाना नहीं हो पाता, हम आपको कहाँ से देंगे। थोड़ी सी खिचड़ी पकाई थी, वह भी मैं अभी खा लिया हूँ। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। रुकिए बाबा, अभी मेरे हिस्से का खाना बचा हुआ है, मैं अभी ला कर देती हूँ आपको। पर सरिता, तुम वह खाना बाबा को दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? बर्तन में बस थोड़े ही चावल बचे हैं। इसकी चिंता मत कीजिए, मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन अपने घर के आंगन से मैं किसी बाबा को भूखी नहीं जाने दे सकती, इससे मुझे पाप लगेगा। ठीक है सरिता, जैसी तुम्हारी इच्छा। सरिता अपने हिस्से का खाना लाकर बाबा को दे देती है और बाबा उस खाने को खा लेते हैं। बेटा, तुमने मेरी भूख मिटाई है, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना सच में पुण्य का काम होता है। बेटी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन यह एक अंगूठी है, इसे अपने पास रखो, यह तुम्हारी बहुत मदद करेगी। पर याद रखना, रात के समय इसे मत पहनना, रात में इसकी शक्ति बढ़ जाती है जो तुम्हारी उंगली सहन नहीं कर पाएगी। बाबा के जाने के बाद रामू अंगूठी को देखकर सरिता से कहता है, इस अंगूठे में ऐसा क्या है जो बाबा ने हमें इसे देने के लिए चुना है? शायद यह हमारे अच्छे कर्मों का फल है। आपने तो सुना होगा, हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। चलिए अब अंदर चलते हैं। पर सरिता, अपने हिस्से का खाना तो तुमने बाबा को दे दिया, अब तुम क्या खाओगी? काश हमारे पास थोड़े से और चावल होते। जैसे ही रामू यह बात कहता है, अंगूठी में एक चमक सी होती है और रामू के सामने तुरंत एक चावल की प्लेट आ जाती है। रामू और सरिता दोनों यह देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे देखा सरिता, जैसे ही मैंने चावल का नाम लिया, यहाँ चावल प्रकट हो गया, यानी कि यह अंगूठी सच में जादुई अंगूठी है। हम इससे कुछ भी खाने को मांग सकते हैं। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। तो आप इससे थोड़ी पूरी सब्जी मांगे ना, मेरा काफी दिन से पूरी सब्जी खाने का मन कर रहा था। ठीक है, मैं अभी मांग कर देखता हूँ। अंगूठी,
हमें थोड़ी सी पूरी सब्जी दे दो। रामू के कहते ही फिर से अंगूठी में एक चमक सी उठती है और रामू के सामने पूरी सब्जी की प्लेट आ जाती है। उसको देखकर सरिता और रामू बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वह कितने दिनों बाद आज मुझे पूरी सब्जी देखने को मिली है। चलो अब हम सब बैठकर इसे खाते हैं। ऐसे वह सभी उस दिन पेट भर भोजन करते हैं। पापा, आज गांव में मेला लगने वाला है। मैंने अपने दोस्तों से सुना था। आज आप मुझे गुड़िया दिलाओगे? हाँ मेरी प्यारी बेटी, इस बार मैं तुम्हें जरूर गुड़िया दिलाऊंगा। सरिता, तुम मेरी प्यारी गुड़िया को तैयार कर दो और तुम भी तैयार हो जाओ। हम सब आज उस बड़े से मेले में जाएंगे जहाँ जाने के लिए हम अक्सर सपने देखा करते थे। सभी तैयार हो जाते हैं और फिर वह सब मेले की ओर निकल पड़ते हैं। पापा, वह देखो, गुड़िया की दुकान। मुझे गुड़िया दिलाओ ना। भैया, जरा यह वाली गुड़िया दिखाना। ये लो मेरी प्यारी गुड़िया, ये तुम्हारे लिए। यह लो भैया, इस गुड़िया के पैसे। सरिता, तुम भी अपने लिए कुछ पसंद कर लो। वहाँ देखो कितनी सुंदर साड़ी दुकान पर है। चलो वहाँ तुम्हारे लिए साड़ियाँ भी पसंद करते हैं। इस तरह रामू के दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे। रामू ने अंगूठी की मदद से अपने घर के हालातों को सुधार लिया और अब अंगूठी से कुछ पैसे मांगकर गांव में उसने एक कपड़े की दुकान खोली। अरे रे, बड़ी मुश्किल से तो यह शिकार मिला था और यह भी हाथ से निकल गया और समय भी काफी हो गया। मुझे लगता है कि अब राजमहल वापस लौट जाना चाहिए। तभी जंगल से रहस्यमयी आवाज सुनाई देती है। शिकार को पकड़ते पकड़ते खुद ही शिकार बन गए हो। अब तुम इस जंगल से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि तुम एक श्रापित जंगल में आ गए हो जिसमें से तुम बाहर कभी नहीं जा सकते बिना मेरी मर्जी के। आवाज को सुनकर राजकुमार डर जाता है और कहता है, तुम कौन हो? सामने आओ। और मैं इस जंगल से बाहर क्यों नहीं जा सकता? ये एक श्रापित जंगल है। इस जंगल में जो एक बार आ जाता है वो दोबारा लौटकर कभी वापस नहीं जाता। इतना कहते ही राजकुमार वहां से गायब हो जाता है। इधर दूसरी तरफ दो सैनिक राजकुमार का इंतजार कर रहे होते हैं। राजकुमार को जंगल में गए हुए काफी समय हो गया होता है। तभी एक सैनिक कहता है, अरे भाई, राजकुमार को गए हुए काफी समय हो गया और अभी तक वापस नहीं आए। शाम भी होने ही वाली है। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे कुछ घबराहट हो रही है। कहीं हमारे राजकुमार उस श्रापित जंगल की ओर तो नहीं चले गए जहाँ जाने पर आज तक कोई भी व्यक्ति लौट कर नहीं आया। हाँ भाई, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है क्योंकि हमारे राजकुमार को गए हुए काफी समय हो गया है। मुझे लगता है कि यह बात जल्द से जल्द हमें महाराज को बता देना चाहिए।
सोनपुर नाम का एक राज्य था जहाँ के राजा जय सिंह थे। वो बड़े ही दयालु और शांत स्वभाव के राजा थे। एक दिन राजा अपने शाही बगीचे में मंत्री के साथ मंत्री जी, अब हमारा राजकुमार बड़ा हो गया है। हमें लगता है कि उसके लिए एक अच्छी सी सुंदर कन्या देखकर उसका विवाह कर देना चाहिए। जी महाराज, आपने सही कहा। हमारे राजकुमार जी अब विवाह के योग्य हो गए हैं और अब उनका विवाह करना उचित है। लेकिन महाराज, यह बात एक बार हमें गुरुजी से भी पूछ लेनी चाहिए। हाँ, सही कहा मंत्री जी आपने। हमें यह बात एक बार गुरुजी से भी पूछ लेनी चाहिए। आखिर उनका क्या विचार है इस बात को लेकर। तो मंत्री जी, देर किस बात की, हम शीघ्र ही गुरुजी के पास चलते हैं। जैसे ही राजा गुरुजी से मिलने के लिए चलते हैं, तभी दो सैनिक डरे और घबराए हुए राजा के पास आते हैं। महाराज, महाराज, अनर्थ हो गया महाराज, अनर्थ हो गया। क्या हुआ मंत्री जी, ये इतना घबराए हुए क्यों हैं? महाराज, आज सुबह सुबह ही राजकुमार शिकार पर निकल गए थे। जंगल में उनको एक हिरण दिखाई दिया था, जिसको पकड़ने के लिए राजकुमार उसके पीछे गए और सुबह से अभी तक लौटकर वापस नहीं आए। मुझे लगता है कि कहीं हमारे राजकुमार उस श्रापित जंगल की ओर तो नहीं चले गए, जहाँ जाने पर आज तक कोई भी इंसान वापस नहीं आया। तुम यह कैसी बात कर रहे हो? और कौन सा श्रापित जंगल? तुमको जब उस जंगल के बारे में पता था तो तुमने राजकुमार को उस जंगल की ओर जाने ही क्यों दिया? और हमारे राज्य में ऐसा कौन सा श्रापित जंगल है जिसके बारे में हमें पता नहीं? महाराज, हमने राजकुमार को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजकुमार ने हमारी एक नहीं सुनी। मंत्री जी, ये किस रहस्यमयी जंगल के बारे में बात कर रहे हैं? ये तो हमें पता नहीं। लेकिन तुम तुरंत ही इन सैनिकों के साथ हमारे राजकुमार को ढूंढने के लिए जाओ। महाराज, आप चिंता ना करें, मैं तुरंत ही राजकुमार को ढूंढने के लिए इन सैनिकों को अपने साथ लेकर जाता हूँ। इतना कहकर मंत्री सैनिकों को लेकर राजकुमार को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां से राजकुमार उस हिरण के पीछे गया था। इसके बाद मंत्री और सैनिक इधर उधर राजकुमार को ढूंढने लगते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद भी राजकुमार का कोई पता नहीं चलता। थक हार कर वे लोग वापस राजमहल लौट आते हैं। महाराज, हमें माफ करें। हमने राजकुमार को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमारे राजकुमार का कोई पता नहीं चला। मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारे राजकुमार जी उस श्रापित जंगल की ओर ही चले गए। ये बात जब रानी सुरेखा को पता चलती है, तब वो रोते हुए भागती महाराज के पास आती हैं और कहती हैं, महाराज, मेरा राजकुमार कहाँ है? मेरा राजकुमार, मैंने आपसे कहा था ना कि राजकुमार को इतनी छूट मत दो, लेकिन आपने मेरी एक भी नहीं मानी। पता नहीं अब मेरा राजकुमार कहाँ और किस हालात में होगा। मैं कुछ नहीं जानती महाराज, मुझे मेरा राजकुमार चाहिए। महारानी, आप चिंता ना करें। हमारा राजकुमार जहाँ कहीं भी होगा, हम उसे जल्द से जल्द ढूंढ कर लाएंगे। मंत्री जी, कल सुबह पूरे नगर में यह ऐलान कर दीजिए कि हमारे राजकुमार को जो कोई भी ढूंढ कर लाएगा, उसे हीरे जवाहरात से भरा एक बक्सा और 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की जाएंगी। और फिर अगली सुबह पूरे राज्य में ऐलान किया जाता है। सुनो सुनो नगरवासियों, हमारे महाराज ने ये ऐलान किया है
कि छोटे राजकुमार जी कल सुबह शिकार खेलने गए थे और वहां से गायब हो गए हैं। जो कोई भी राजकुमार को ढूंढ कर लाएगा, हमारे महाराज उसको हीरे जवाहरात से भरा एक बक्सा और 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करेंगे। और इसके अलावा जो कोई भी व्यक्ति राजा को उस श्रापित जंगल के बारे में बताएगा, उसे भी अच्छा इनाम दिया जाएगा। राजा की ये बात पूरे नगर में फैल जाती है। उस श्रापित जंगल के बारे में एक बूढ़ी औरत को पता होता है। जब उसे राजा की ये ऐलान का पता चलता है तो वो तुरंत ही राज दरबार में आ जाती है। महाराज, मुझे उस श्रापित जंगल के बारे में पता है। जी दादी माँ, बताइए आपको उस जंगल के बारे में क्या पता है और वह श्रापित जंगल कहाँ और किस दिशा में है? महाराज, वो जंगल बहुत ही सुंदर और घना जंगल हुआ करता था, लेकिन वहाँ पर एक दिन एक राजकुमारी अपने सैनिक के साथ घूमने गई थी। उस राजकुमारी को वो जंगल बहुत ही अच्छा लगा। फिर राजकुमारी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस पूरे जंगल में अकेली रहेगी और जो कोई भी इस जंगल में हो उसको इस जंगल से बाहर निकाल दिया जाए। राजकुमारी की ये आदेश सुनकर सैनिक पूरे जंगल में जो कोई भी था उसे बाहर निकालने लगे, लेकिन उसी जंगल में एक साधु महाराज तपस्या कर रहे थे। फिर क्या हुआ दादी माँ? महाराज, फिर वो सैनिक उस साधु महाराज को भी वहां से निकालने लगे, जिसके कारण साधु महाराज की तपस्या भंग हो गई, जिसके कारण साधु महाराज क्रोधित हो गए और फिर इस राजकुमारी को उसी जंगल में हमेशा हमेशा के लिए कैद रहने का श्राप देकर वहां से चले गए। तब से उस जंगल में गलती से भी कोई व्यक्ति चला जाता है, वो वापस लौट कर नहीं आता। दादी माँ, क्या हमारा राजकुमार अब कभी भी वापस लौट कर नहीं आएगा? नहीं महाराज, हमारे राजकुमार को श्रापित जंगल से लाने का एक उपाय है, जिससे हमारे राजकुमार को वापस लाया जा सकता है। कौन सा उपाय दादी माँ? महाराज, महल के पूर्व दिशा में यहाँ से 10 मील दूर एक घना जंगल है। उस जंगल के रास्ते में आपको एक हिरन मिलेगा जो इंसानी आवाज में बात करेगा। वही आपको राजकुमार को वापस लाने का रास्ता बताएगा, लेकिन पहले वो आपसे आपका परिचय पूछेगा। आपको अपना परिचय सही सही बता देना और उससे कहना कि राजकुमार उस श्रापित जंगल की ओर चला गया था, अभी तक वापस लौट कर नहीं आया। फिर वही हिरन राजकुमार को वापस लाने का कोई ना कोई उपाय जरूर बताएगा। बूढ़ी औरत की बात सुनकर महाराज खुश हो जाते हैं और बूढ़ी औरत को बहुत सारा इनाम और हीरे जवाहरात देते हैं। अगले ही दिन राजा अकेले महल की पूर्व दिशा में निकल जाते हैं। चलते चलते राजा उस घने जंगल में पहुंचकर एक पेड़ की छांव में खड़े हो जाते हैं। तभी उनको किसी की आवाज सुनाई देती है। बचाओ, बचाओ, मुझे कोई यहाँ से निकालो। जब ये बात राजा के कानों में सुनाई देती है, तब राजा इधर उधर देखने लगते हैं और उस आवाज की ओर चल देते हैं जिधर से ये आवाज आ रही होती है। थोड़ी दूर चलते ही राजा को हिरन दिखाई देता है। बचाओ, मुझे कोई, यहाँ से मुझे निकालो। राजा देखते हैं कि एक गड्ढे में हिरन गिरा होता है। हिरन को इंसानी आवाज में बात करते देख राजा को दादी माँ की कही बात याद आ गई। तब राजा तुरंत ही हिरन को उस गड्ढे से बाहर निकाल लेते हैं। हे मानव, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? देखने में तो आप किसी राज्य के राजा लग रहे हैं। हाँ हिरण, तुमने सही कहा। मैं सोनपुर का राजा जयसिंह हूँ और इस समय मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आ पड़ा है।
और मुझे उस संकट से निवारण तुम ही दिला सकते हो। कहिए राजन, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आपने मेरी जान बचाई है और इसके लिए मैं आपकी कोई भी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। मित्र, मेरा बेटा एक दिन शिकार खेलने के लिए गया था और वह एक हिरन का पीछा करते करते उस श्रापित जंगल की ओर चला गया, जहाँ पर जाने के बाद आज तक कोई भी आदमी लौटकर वापस नहीं आया। ओह, तो तुम उस श्रापित जंगल के बारे में बात कर रहे हो, जहाँ पर दिलेश साधु ने उस राजकुमारी को श्राप दिया था जिसने उसकी तपस्या भंग की थी। हाँ हाँ मित्र, मैं उस जंगल के बारे में ही बात कर रहा हूँ। मित्र, मैं तुम्हें उस साधु का पता बता देता हूँ जिन्होंने उस श्रापित जंगल में राजकुमारी को हमेशा हमेशा के लिए कैद किया है। तुम उनसे जाकर सारी बात बता देना, वही तुम्हारी बेटी को वापस लाने का उपाय बताएंगे। तुम सीधे इसी रास्ते से थोड़ी दूर जाना, आगे चलकर एक गुफा मिलेगी, उस गुफा के अंदर चले जाना। गुफा के अंदर तुमको साधु बाबा मिलेंगे। फिर राजा उसी रास्ते पर चल देते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद वो गुफा मिल जाती है जिसके अंदर राजा जाने लगते हैं। तभी एक कौवा राजा को रोक लेता है और कहता है, अरे तुम कौन हो? तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकते। तुम्हें भी अंदर जाने के लिए तुम्हें मेरी एक पहेली का जवाब देना होगा, और तुम मेरी इस पहेली का सही जवाब दे दिए तभी तुम अंदर जा सकते हो। और तुम साधु बाबा से क्यों मिलना चाहते हो? मैं सोनपुर का राजा जयसिंह हूँ और मैं साधु बाबा से एक खास कार्य से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, चले जाना, पहले इस पहेली का जवाब दे दो। देखी रात अनोखी वर्षा, सारा खेत नहाया, पानी तो पूरा शुद्ध था पर पी न कोई पाया। इसका जवाब हाँ, बताओ। इसका जवाब, ओह हाँ, याद आया। ओस है इसका सही जवाब। इतना कहकर कौवा वहां से उड़ जाता है और राजा गुफा के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर साधु बाबा को प्रणाम कर राजा साधु बाबा से सारी दास्तां बता देता है। इसके बाद साधु बाबा राजा को एक कमंडल में जल देकर कहते हैं, ये लो बेटा, ये जल तुम ले जाकर उस जंगल के किसी भी एक पेड़ के ऊपर छोड़ देना। इसके बाद वो जंगल श्राप से मुक्त हो जाएगा। लेकिन याद रखना, इस जल को कहीं जमीन पर मत रखना। और यहाँ से दक्षिण की ओर जाओगे तो एक गांव मिलेगा। उस गांव को पार करना तो एक घना जंगल मिलेगा। उसी जंगल के आगे तीसरा जंगल वही जंगल होगा। जब तुम उस जंगल के अंदर चले जाओगे तो तुम्हें एक औरत की हंसने की आवाज सुनाई देगी और वो आवाज तुम्हें प्यार से बुलाएगी। तब तुम समझ जाना कि ये वही जंगल है। इसके बाद राजा तुरंत ही उस जल को लेकर श्रापित जंगल की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद राजा उसी जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी आओ, एक और इंसान आ गया है। हाँ, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। आवाज को सुनते ही राजा समझ जाते हैं कि ये वही श्रापित जंगल है जिसके बारे में साधु बाबा बता रहे थे। राजा तुरंत ही उस जल को एक पेड़ के ऊपर छोड़ देते हैं। थोड़ी देर बाद उनके सामने एक सुंदर कन्या और उनका बेटा राजकुमार आ जाते हैं।